नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 139 के माध्यम से आज बात करेंगे 5 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1260 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटना यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है कोवावैक्स, भारत को मिली तीसरी कोरोना वैक्सीन। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, ज्ञान की सुंदरता उम्र के साथ बढ़ती है और चेहरे की सुंदरता उम्र के साथ घटती है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज के ही दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1260 को कुलबाई खां मुगल साम्राज्य का राजा बना। 1700 ईस्वी को विलियम पेन मुक्ति की वकालत औसतों के लिए मासिक बैठक की शुरुआत की। 1705 ईस्वी को यूसुफ आई रोमन के सम्राट अपने पिता की वजह से सफल हुआ। 1762 ईस्वी को रूस और प्रसा ने सेंट पीटरबर्ग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1764 ईस्वी को नोबेल प्राप्त खिलाड़ियों के लिए सेंट पीटरबर्ग ने स्मॉलनली संस्था की स्थापना की। 1789 ईस्वी को फ्रांस में एक्सटेस जनरल ने 175 वर्षों में पहली बार मुलाकात की। 1835 ईस्वी को ब्रायुलियो केरिलो को कोस्टा रिका राज्य में प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई गई। 1847 ईस्वी को वास्तुकला एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की स्थापना लंदन में की गई। 1883 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जेल जाने वाले पहले पत्रकार बने। 1902 ईस्वी को राष्ट्रमंडल लोक सेवा आयोग ऑस्ट्रेलिया की सार्वजनिक सेवा बना। 1912 ईस्वी को स्वीडन ने स्टॉकहोम में 5वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 1913 ईस्वी को अफ्रीकी देश गिनी पर फ्रांसीसी सेनाओं का नियंत्रण हो गया, किंतु सन 1946 को गिनी ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी। अंततः वर्षों के प्रयास के बाद 1958 में इस देश ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। सन 1932 ईस्वी को जापान और चीन ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1936 ईस्वी को इटली के सैनिकों ने अदीस अबाबा पर कब्जा कर लिया। 1944 ईस्वी को महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया गया। 1949 ईस्वी को भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई। 1961 ईस्वी को एलन शेफर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी बने। 1980 को लंदन में स्थित ईरानी दूतावास को कुछ हमलावरों ने आजाद करवाया गया। सन 1981 को आयरलैंड की संघर्षकर्ता बॉबी सेंड्रोज सप्ताहों के संघर्ष और ब्रिटेन की जेल में 66 दिन की भूख हड़ताल के बाद मर गई। 1984 ईस्वी को फुर्दोजी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय बने। 1994 ईस्वी को ब्रिटेन में स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को हराया। 1999 ईस्वी को रजाने प्रोदी यूरोपीय संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बने। 1903 ईस्वी को भारत बांग्लादेश संयुक्त नोदी आयोग की बैठक सिलहट में शुरू हुई और इसी साल बेल्जियम में गुई बेरहोफस्कारड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का पतन हुआ। सन 2005 को ब्रिटेन में मतदान हुआ। 2008 को पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इसी साल एनटीपीसी ने रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगातार तीसरे वर्ष ग्रीनटेक गोल्ड सेफ्टी अवार्ड मिला। सन 2010 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से नई पीढ़ी के उच्च क्षमता वाले साउंडिंग रॉकेट का उड़ान परीक्षण सफल रहा। इसरो द्वारा विकसित 3 टन भार वहन क्षमता वाला यह रॉकेट देसी रॉकेट में अब तक का सबसे भारी रॉकेट है। इसे एयर
ब्रीदिंग तकनीक युक्त स्टेमजेट इंजन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया। सन 2010 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट जैसी जांचों को व्यक्ति के संविधान में प्राप्त स्वतः दोषारोपण से छूट व निजी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताकर अस्वीकार कर दिया। सन 2010 को राजस्थान सरकार द्वारा गुर्जरों को 1% आरक्षण तत्काल और 4% बैकलॉग रखने के समझौते के बाद गुर्जरों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। इसी साल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू ने सभी कोषों में सेक्स वर्कर और उससे आश्रितों को फीस माफ करने की घोषणा की। सन 2012 को नेपाल में बाढ़ से 17 लोग मारे गए और 47 लोग लापता हुए। सन 2017 को इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया साउथ एशियाई सैटेलाइट। सन 2019 को उत्तर कोरिया ने रॉकेट लॉन्चर और हथियारों का परीक्षण किया। इसी साल पाकिस्तान ने IMF में कार्यरत अर्थशास्त्री को केंद्रीय बैंक का गवर्नर बनाया गया। इसी साल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वेनेजुएला में 7 सैन्य अधिकारियों की मौत हुई। सन 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपना दूत नियुक्त किया। सन 2020 को चीन ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा। इसी साल राहुल देव पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू पायलट बने। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। सन 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स, जो प्रसिद्ध जर्मनी दार्शनिक, अर्थशास्त्री एवं वैज्ञानिक थे, इनका जन्म हुआ था। भारतीय अधिवक्ता, गांधीवादी नेता, राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्रता सेनानी अविनाश लिंगम चेट्टियार का जन्म 1903 को हुआ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 1916 को। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी अब्दुल हमीद केसर का जन्म 1929 को हुआ। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तथा हिंदू गुजराती साहित्यकार आबिद सुरती का निधन 1935 को हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर होशियार सिंह का जन्म 1937 को। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहनलाल खट्टर का जन्म 1954 को हुआ। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज शमशेर जंग का जन्म 1970 को हुआ। अब उन शख्सियतों को याद करते हैं जो आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए हैं। 1821 ईस्वी को फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का सेंट हेलेना द्वीप पर निधन हुआ। राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्रता भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. खनमुखम चेट्टी का निधन 1953 को हुआ। गणितज्ञ, हिंदी विश्वकोश के संपादक और हिंदी के वैज्ञानिक साहित्य में बहुप्रतिभाशाली लेखक गोरख प्रसाद का निधन 1961 को हुआ। प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार नौशाद अली का निधन 2006 को। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला शेट्टी का निधन 2017 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज मुनि श्री सुब्रतनाथ जी ज्ञान कल्याणक, श्री मोहनलाल खट्टर जन्म दिवस, मेजर श्री होशियार सिंह जयंती जो लब्ध परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे, या श्री ज्ञानी जैल सिंह जयंती, श्री विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ मनाया जाता है। अब बात करते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से आज का महत्वपूर्ण मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में कोवावैक्स होगा भारत का तीसरा कोरोना वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अमेरिका फार्मा नोवावैक्स के साथ मिलकर तैयार किया है यह वैक्सीन। कोविशील्ड नाम का टीका भी बना चुका है सीरम इंस्टीट्यूट। ICMR कोविड परीक्षण पर नई एडवाइजरी जारी की। अगर व्यक्तिगत स्वास्थ्य है तो घरेलू यात्रा के लिए RT-PCR परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन टैंकर के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग VLT उपकरण अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया मराठा आरक्षण। कहा 50% की सीमा तोड़ना समानता के खिलाफ है।
शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं माना जा सकता है मराठा समुदाय को। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली ममता बनर्जी। पूर्व सिविल सेवक एवं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का 94 वर्ष में की आयु में निधन हो गया। वे 1971 में पद्मश्री, 1977 में पद्म भूषण और 2016 को पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे। सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट CRRID के संस्थापक रसपाल मल्होत्रा का मोहाली में निधन हुआ। देश की लड़ाकू विमान तेजस देने वाले बिहार के वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का निधन हुआ। वे 78 वर्ष के थे। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने वर्चुअल समिट का आयोजन किया। भारत और यूके में 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया गया। अब आर्थिक करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। आरबीआई ने 5G परीक्षण के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के आवेदन को मंजूरी दी। चीनी विक्रेताओं को बाहर रखा गया। आरबीआई ने विवेकपूर्ण मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। भारत ने विदेशी कंपनियों को भारत में डिजिटल कर का भुगतान करने के लिए 2 करोड़ रुपए की राजस्व सीमा एवं 3 लाख उपयोगकर्ता की सीमा को अधिसूचित किया है। अब खेलकूद पर करंट अफेयर्स पर एक नजर। कोविड-19 के 4 खिलाड़ी पॉजिटिव आने के बाद IPL 21 से निलंबित कर दिया। चेन्नई सुपर किंग के बैटिंग कोच माइकल हसी निकले पॉजिटिव। हसी पहले विदेशी खिलाड़ी जो भारत की जमीन पर कोविड पॉजिटिव हुए। मार्क सेल्वी ने शेफील्ड यूके के विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती। अब बात करते हैं आज की स्पेशल टॉपिक कोवावैक्स, भारत को मिला तीसरा वैक्सीन के बारे में। भारत में अब तक एक नहीं बल्कि 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और देश के टीकाकरण अभियान भी जारी है। इसी बीच एक खुशखबरी सामने आई कि तीसरी कोरोना वैक्सीन से जुड़ी है। इस खबर को तहत अब जून तक कोवावैक्स वैक्सीन को अप्रूवल मिल सकता है। हालांकि रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को तीसरा वैक्सीन अप्रूवल मिल चुकी है, तो कोवावैक्सीन भारत के लिए चौथी वैक्सीन होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने अगस्त में अमेरिकी कंपनी नोवामैक्स के साथ साझेदारी की थी, जिससे कोरोना वैक्सीन का भारत में उत्पादन, ट्रायल और वितरण किया जा सके। कंपनी ने इस वैक्सीन का नाम NVX CoV2373 दिया है, जबकि भारत में इसका नाम कोवावैक्स के नाम से तैयार किया गया है। दोनों कंपनियों के बीच हुई साझेदारी के तहत सीरम इंस्टीट्यूट भारत में वैक्सीन को 2000 करोड़ डोज का उत्पादन करेगी। इसमें से 100 करोड़ डोज भारत और कम आय वाले देशों के लिए होगी। यह प्रोटीन आधारित वैक्सीन है जिसे नोवामैक्स ने तैयार किया है। वर्तमान समय में इसका तीसरी ट्रायल जारी है जो ब्रिटेन में चल रहा है। इस ट्रायल में 18 से 84 साल के कुल 15,000 वेरिएंट वॉलंटियर्सों को शामिल किया गया है, जबकि कंपनी ने गुरुवार को कहा कि ब्रिटेन में चले तीसरे चरण में ट्रायल में वैक्सीन 89.3% प्रभावी साबित हुई है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।